हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनीता शर्मा क्लास 10th को चैप्टर नंबर 7 लोकहित मम करणीयम पढ़ा रही थी, जिसमें हम अब देखेंगे पैराग्राफ नंबर 5। इसमें हमें अपने कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं जिनको हमें पूरा करना चाहिए। इसमें इसके रचयिता डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। अब वो क्या बताना चाह रहे हैं वो हम आगे देखेंगे। गहन गहन अरण्य सघन अंधकारे बंधुजना ये स्थिता गहवरे तत्र मया संचरणीयम लोकहित मम करणीयम। गहने यानी घने, अरण्य यानी जंगल में, घने जंगल में, घन अंधकारे यानी घने सघन अंधकार में या गहरे अंधेरे में, बंधुजन यानी हमारे बंधुजन ये स्थिता जहाँ स्थित है, गौरे यानी होता है गर्तों में, जहाँ हमारे बंधुजन जिन गर्तों में या कंदराओं में फंसे हुए हैं। तत्र मया संचरणीयम, वहाँ मुझे विचरण करना चाहिए। लोकहित मम करणीयम, तो वो क्या बोलना चाह रहा है कि हमारे जो बंधुजन जिस घने जंगल में, घने अंधकार में हमारे बंधुजन स्थित हैं, यानी जिस अज्ञान रूपी अंधकार में, यहाँ घने अंधकार और घने जंगल का मतलब है कि हमारे बंधुजन जिस अंधकार में फंसे हुए हैं, जिन रूढ़ी परंपराओं में फंसे हुए हैं, मुझे वहाँ विचरण करना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए। लोकहित मम करणीयम, क्योंकि लोगों का हित करना ही मेरा कर्तव्य है। तो इस चैप्टर का जो अनुवाद, जो व्याख्या है वो ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रसंग करना है, संदर्भ करना है। संदर्भ वही होगा जो पहले में था। फिर है प्रसंग। इस गीत में कवि मनुष्यों को साहस और करुणा की ओर प्रेरित करता है। फिर आता है इसका अनुवाद। अनुवाद में आपको करना है, गहरे अंधकार में सघन वन में जहाँ मेरे भाई बंधु पड़े हुए हैं, वहाँ मुझे विचरण करना चाहिए, अर्थात मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ मेरे बंधु अज्ञान के गहन अंधकार में जीवन यापन कर रहे हैं। मुझे जन कल्याण करना चाहिए। फिर आता है इसका विशेष संचरणीयम, सम उपसर्ग चर धातु और अनियर प्रत्यय, स्थिताः में स्था धातु और कत प्रत्यय। गहना अरण्यम में इसका समास विग्रह होगा गहनम च तत् अरण्यम तस्मिन् च, यानी गहना अंधकार है जिस वन में, वहाँ। तो यहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास। अब आज आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्नाः। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले क्वेश्चन है अस्माकं करणीयम किम अस्ति, हमारे लिए क्या करना, हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें लोकहितम, हमें लोगों का हित करना चाहिए। अस्माभिः कुत्र न शयनीम, हमें कहाँ नहीं सोना चाहिए। सुख सय्याम, सर सय्याम, पर सय्याम, तृण सय्याम। सुख सय्याम यानी सुख रूपी सैया पर, सर सय्याम यानी तीरों की सैया पर सैया दूसरों की सैया पर, या घास से बनी हुई सैया पर। तो हमें कहाँ नहीं सोना चाहिए, सुख सय्याम यानी सुख रूपी सैया पर नहीं सोना चाहिए, यानी चारपाई पे नहीं सोना चाहिए। लोकहितम कदा जागरणीयम, लोकहित कब जागता है। दिने रात्रौ अहर्निशम अन्य सप्तेषु जागरणेषु, दिन में, रात्रि में, दिन रात और अन्य सातों दिनों ही सोना
जागना चाहिए। तो हमें अहर्निशम रात दिन जागते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्र तरणिम, कहाँ किसको पार या कहाँ पार करना चाहिए या किसको पार करना चाहिए। दुख सागरे, दुस्तर सागरे, सुख सागरे, गंगा सागरे, यानी दुख रूपी सागर को, दुस्तर सागर को, सुख सागर को या गंगा सागर को। तो हमें दुख रूपी सागर को तैरकर पार करना चाहिए। अस्मिन् गीते आहत्य इति अनियर प्रत्यान्त्यान् स्मरणीयम इत्यादीनां पदानि प्रयुज्यते। इस गीत में आहत्य, इसमें अनियर प्रत्यय है। ऐसे ही कितने पदों में अनियर प्रत्यय इस चैप्टर में प्रयोग किया गया है। सप्तदश, यानी 17 जगह या अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न इसमें पहला है त्वरणीयम और तरणीयम च अनयो इति अनयोः द्वयोः कः अर्थभेद है। त्वरणीय और तरणीय इन दोनों शब्दों में कौन सा अर्थभेद है, यानी इन दोनों का अर्थभेद बनाना है। तो त्वरणीयम का मतलब होता है त्वरी या करणीयम। फिर तरणीयम का होता है कि तीर्थवा पारम करणीयम, यानी तैरकर पार करना चाहिए और तुम्हें करना चाहिए, यानी पार करना चाहिए और यहाँ तैरकर पार करना चाहिए। तो यहाँ त्वरणीयम का मतलब हो जाएगा त्वरिया करणीयम और तरणीयम का मतलब हो जाएगा तीर्थवा पारम करणीयम। तो यहाँ इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। फिर आता है तो यहाँ त्वरणीयम का मतलब होता है कि जल्दी पार करना चाहिए और तरणीयम का मतलब होता है तैरकर पार करना चाहिए। अस्माभि कुत्र संचरणीयम, हमें कहाँ विचरण करना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए। यत्र बंधुजना गहन अरण्ये च सघना अंधकारे गह्वरे स्थिता सन्ति तत्र संचरणीयम। जहाँ हमारे बंधुजन गहन जंगल में और घने अंधकार में फंसे हुए हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए या वहाँ विचरण करना चाहिए। तो ये आपको क्वेश्चन एक तो इसका 5th वाले पैराग्राफ का अनुवाद करना है जो मैंने आपको दिखा दिया है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं, और लघुत्रात्मक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये 2 करने हैं। यही आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू।